तो सभी लोगों को वेलकम है हमारे चैनल द फिजिक्स एस्पिरेंट में। हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिसेस, क्लास 12th के लिए मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस में अभी तक हम लोगों ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट तक डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक ना। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और साथ के साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो इस क्वेश्चन को आप इग्नोर करके नहीं चलेंगे, ठीक। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना देरी किए हुए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन अपना यहीं से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 1 से। पिछले क्लास में हम आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके थे, आप देख लीजिएगा, एक रेफरेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके थे, ठीक ना, मल्टीप्लिकेशन करके भी बताए थे। चलिए, तो आज बढ़ते हैं आगे। यहाँ से समझिए अपना क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो जाएगा, साथ के साथ हम आपको क्वेश्चन का भरपूर प्रैक्टिस भी करवा देंगे। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं भाई बिल्डअप हो जाएगा, हो गया ना। चलिए, तो देखिए क्या बोल रहा है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। जो भी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बढ़ने वाले हैं, जो जो क्वेश्चन में बोलेगा हम उसी के अकॉर्डिंग मूव करेंगे। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा जरा आप, क्या बोला इधर, इन्होंने बोल रखा है कि ए मैट्रिक्स दे रखा है और बी मैट्रिक्स दे रखा है, बोला कि आप ए को बी से मल्टीप्लाई कीजिए। आसान है, मतलब ए को बी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मतलब गुना करना है। तो क्या करेंगे बताइए। मैं आपको क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि आप ए का ऑर्डर लिख लो, आप बी का ऑर्डर लिख लो। ए और बी तभी संभव है, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब ए का कॉलम रो के बराबर होना चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक ना। चीज़ें आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा जरा, इधर देख लीजिएगा जो हम मैट्रिक्स बनाते हैं। देखिएगा जरा क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स क्या दिया है, ए मैट्रिक्स इन्होंने दे रखा है। देखिए, जो बोलेगा क्वेश्चन में हम उसी के अकॉर्डिंग मूव करेंगे, तब अपना मतलब जो होगा कहीं गलत होने के चांस है ही नहीं। ए मैट्रिक्स क्या है, देखिए ए मैट्रिक्स अपना 1 और 4 दे रखा है, ठीक है भाई, हो गया। बी मैट्रिक्स क्या दे रखा है, देखिए बी मैट्रिक्स दे रखा है अपना 3 और 2, 3 और 2 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हम यहाँ ऑर्डर लिख लेते हैं इनका। बताइए ऑर्डर क्या है, इनमें दो, एक रो और दो कॉलम है ना, तो हम ये 1/2 लिखेंगे, ठीक है भाई, लिख लिए। इनका ऑर्डर आप बता दीजिए, इनमें दो रो है और एक कॉलम है, ठीक है, हो गया। बताइए, समझ में आया ना। देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब आप देखिएगा, हम देखना चाहते हैं कि क्या ए का नंबर ऑफ रो बी के, सॉरी, ए का नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल होगा तो हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे कि भाई ए भी पॉसिबल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉलम है ये रो के इक्वल है, सॉरी गलत हो गया ना, इधर 1 मिनट रुकिए जरा, 1 मिनट रुक जाइए। एक हम दूसरा पेन से यूज करते हैं ये। चलिए, देखिए ये क्या है, ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है ना, क्योंकि ए का कॉलम क्या है 2 और बी मैट्रिक्स का रो कितना है 2, तो आपस में इक्वल है, तो कहीं ना कहीं ए भी अपना पॉसिबल है, ठीक, ए भी अपना पॉसिबल है। तो आपको हम दिखाने के लिए लिख दिए हैं, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, हम जो सॉल्यूशन करेंगे वो सॉल्यूशन में क्या करेंगे भाई, डायरेक्टली लिखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को सब कुछ पता है, एग्जामिनर सॉरी जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको सब कुछ पता है कि ये मल्टीप्लिकेशन तभी सब संभव हो पाया है, पॉसिबल हो पाया है जब ए का नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रो के बराबर है। तो लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्या, देखिए चूंकि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ
रोज ऑफ बी। हो गया ना। ये पॉइंट आपको भाई मेंशन करना जरूरी है। इससे क्या होगा, मतलब आपका जो है भाई मार्क्स कहीं पर भी रिड्यूस नहीं होगा। इससे क्या होगा, आपको मार्क्स कहीं पर भी रिड्यूस नहीं होगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। चलिए हो गया, हम ये लिख दिए। अब हम ए बी को प्रोसीड करेंगे। देखिए अपना ए बी क्या आता है। अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई कर दें, ए को बी से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए अपना क्या आता है, ध्यान से देखिएगा। मेरे को दिख रहा है कि भाई अगर 2/2 है तो मेरे को रिजल्ट 1/1 मैट्रिक्स मिलेगा। मेरे को ये भी पता चल चुका है। तो मेरे को 1/1 मैट्रिक्स में देखिए क्या मिलने वाला है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम एक बार लिख के बताते हैं, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीच में प्लस का साइन दे दीजिए। फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हो गया ना। तो अपना जो ए बी मैट्रिक्स है, ए बी मैट्रिक्स क्या आ जाएगा बताइए, ए बी मैट्रिक्स अपना ये आ जाएगा। देखिए ये 3 एकम 3 और 4 दूनी के 8, तो कितना हो गया, 11 हो गया टोटल। और यही अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही अपना क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत आसान था। चलिए हो गया ना। तो ये यही अपना आंसर है। ए भी क्या है अपना 11 आ गया। आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आप देख लीजिए यहाँ पर, आप ये भी देख सकते हैं कि हम देख रहे हैं कि भाई नंबर ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा 1/1 का होगा। और देखिए 1/1 कहीं आया है, 1/1 मैट्रिक्स ही है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिए थे। अब कुछ ज़रा एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन है, उनमें देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इसलिए हम हट गए हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए सो डैट a² 0। इस टाइप का क्वेश्चन मेनली बिहार बोर्ड पूछ देता है। इस टाइप का क्वेश्चन मेनली बिहार बोर्ड पूछ देता है। तो कोई बात नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन को हम डिस्कशन कर लेते हैं ताकि अपना एग्जाम के लिए बहुत ही क्या हो जाए, आसान हो जाए। चलिए ठीक है ना, देख लेते हैं स्पेस है कि नहीं, उसी के अकॉर्डिंग इसको बनाया जाएगा। चलिए स्पेस नहीं है तो ध्यान से देखिए, देखिएगा आप, एक मिनट हम लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में। देखिएगा आप ध्यान से क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन करते हैं हम। मेरे को a² निकालना है। आप a² कैसे निकालिएगा बता दीजिए। आप a² a करके निकालिएगा। सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम a² निकाल रहे हैं, तो a² फाइंड आउट करें तो क्या होगा, देखिए ध्यान से क्या है, -ab हो गया, b² सही है, -a² बिल्कुल सही है, और -ab ये हो गया ना। फिर इसी a को फिर इसी a से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए -ab b² -a² -ab हो गया। चलिए हो गया ना। मतलब कि आपको a को a से ही मल्टीप्लाई कर देना है। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a²। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आसान चीज़ है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट आप एक मिनट यहाँ पर देखिए, इधर नोट्स करते हैं हम, देखिएगा ध्यान से। देखिए चीज़ें बहुत आसान है, बस केवल समझना है आपको, ठीक ना। और एग्जाम में भी कैसा होता है भाई, आसान ही ईजी क्वेश्चन ही आते हैं, पर वहाँ तक आपको मतलब कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं, ये बड़ा फैक्टर है, कॉन्सेप्ट आपको याद है कि नहीं। तो बताइए अगर हम a निकालना चाहते हैं तो a कैसे निकलेगा, देखते हैं यहाँ पर पॉसिबल है कि नहीं। a² लिख देते हैं यहाँ पर भाई, a² = ध्यान से देखिए, आपको याद है ना, आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, आपको हम ये चीज़ बता चुके हैं। आपको फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो सेकेंड वाले मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और लिखते जाना है एडिशन के साथ। सब कुछ आपको पता है, आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा, पूरा चीज़ हम बताए हुए हैं। तो -ab को -ab से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर देखिए क्या आ गया, -ab को ab से मल्टीप्लाई किए, ध्यान से आपको देखिएगा जरा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। -ab को -ab से, तो ये आ गया a² b² आ गया,
सही है ना, आया ना समझ में। बीच में आपको प्लस का साइन दे देना है, आप दे दो। बी स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो बताइए क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। एक मिनट रुक जाओ जरा, हो गया। चलिए आसान है ना, हो गया, ये काम हो गया। हम इस वाले रो को इस कलम से मल्टीप्लाई कर दिए, ये जो रो देख रहे हैं इस कलम से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब कलम शिफ्ट हो जाएगा सेकेंड वाला पर, तो माइनस ए बी और बी स्क्वायर, तो लिखेंगे माइनस ए बी क्यू, सही है ना, माइनस ए बी क्यू और माइनस ए बी क्यू, माइनस ए बी क्यू हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, आपको समझ में आया होगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है ये। माइनस ए माइनस तब प्लस हो गया, तो ए क्यू बी, सही है ना, ए क्यू बी, और इधर देखिए प्लस ए क्यू बी, प्लस ए क्यू बी, सही है, बिल्कुल आसान चीज़ है। ये देखिए माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सही है ना। अब इसको क्या कीजिए, नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस ए स्क्वायर, देखिए क्या है, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, माइनस में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यहाँ पर लिख देते हैं माइनस में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, सही है, और प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया अपना। आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। देख लेते हैं जरा क्वेश्चन, मेरे को मिस्टेक लग रहा है इसमें, लग रहा है प्लस माइनस गड़बड़ है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक मिनट रुकेगा जरा, लग रहा है भाई टाइपिंग में क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है क्या, बस एक मिनट रुक जाओ, हम जरा देख लेते हैं। क्या ही मेरे को कुछ मिस्टेक लग रहा है, मेरे को कुछ मिस्टेक लग रहा है इसमें, ए बी बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी, एक मिनट रुकेगा जरा। अच्छा यहाँ पर प्लस है, वही तो सोचे भाई, एक कट क्यों नहीं रहा है। देखिए यहाँ पर जो है माइनस ए बी की जगह पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा, मेरे को लगा कि गलत है इधर, क्योंकि ये तो कैंसिल हो ही नहीं रहा है, कैंसिल हो गया तभी ना बताइए जीरो आएगा, ये तो जीरो होना चाहिए था कैंसिल होकर के, ये तो सॉर्टेड बोला हुआ है। तो इधर आप प्लस कर लीजिएगा, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन टाइपिंग में, शायद क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, आप देख भी सकते हैं, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, इसके लिए सॉरी, टाइपिंग में मिस्टेक। हाँ देख लेते हैं ए बी, अब क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, ए बी सही है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, अब क्वेश्चन सही हुआ अपना। अब देख लेते हैं हम कहाँ पर मेरा सही है सब कुछ, देखिएगा ध्यान से, सही है भाई, इसको हटाइए, इसको प्लस रहने दीजिए यहाँ तक, कोशिश करते हैं सुधार देने के लिए, पर सब कुछ सही है, ठीक है। तो हाँ सही है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म सही है, चलिए इसका तो सही है, और ए बी क्यू, इसको हटाइए, क्योंकि ये प्लस है ना, तो ए बी क्यू और माइनस में, हाँ अब सही हुआ, चलिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। तो माइनस ए, अच्छा इधर तो प्लस है, इसका मतलब ये टर्म आना चाहिए आपको माइनस में, देखिएगा ध्यान से, जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ माइनस लिख भी देते हैं। देखिए अगर बीच में मेरे से कहीं मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन वोश्चन टाइप करने में, तो भाई उसके लिए सॉरी, ठीक ना, उसके लिए आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। देखिए क्या लिख रहे थे हम, चलिए, तो यहाँ पर लिख रहा है कि माइनस ए क्यू और बी, बी सही है ना, बिल्कुल सही है, माइनस ए क्यू, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ए क्यू बी सही है, और माइनस, हाँ अब बिल्कुल सही हुआ, चलिए ये अपना ए स्क्वायर के बराबर है, चलिए ठीक है ना।
तो ज़रा सा मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन में, आप भी सुधार लीजिएगा, बाकी सब कुछ सही है। देखिए इधर हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, अब देखिए क्या आ गया अपना ए स्क्वायर जो है कहीं ना कहीं, देखिए क्या आ गया अपना ए स्क्वायर, देखिए क्या है, प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है ना। ए बी क्यू है और माइनस में ए बी क्यू है, सही है, ठीक है। इधर देखिए क्या है, माइनस में ए क्यू बी है और प्लस में ए क्यू बी है, ठीक है। और माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर है और प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए जो जो कैंसिल हो रहा है हम उनको कैंसिल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल कर देंगे। जो जो कैंसिल हो रहे हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ये आपस में कैंसिल हो गए, सभी कैंसिल हो रहे हैं। और कैंसिल होने के बाद फाइनली अपने क्या बचा है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कहीं ना कहीं देखिए जीरो 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 और जीरो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि ए स्क्वायर अपना क्या आ गया, ए स्क्वायर अपना एक जीरो के बराबर आ गया। यही तो मेरे को प्रूफ डेट करना था, तो हमने प्रूफ डेट इसका कर दिया, ठीक है ना। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आया होगा। जहाँ जहाँ मेरे को सुधारना था हम सुधार दिए, आप लोग भी ज़रा इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक ना। तो ऐसा थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग के टाइम, तो उसके लिए ज़रा आप मतलब एडजस्ट कर लीजिएगा, टाइपिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, ऐसा कोई बात है नहीं। चलिए फिर देखिए, अभी आपको हम क्वेश्चन बहुत करवाएंगे, आपको निश्चिंत रहना है, ठीक ना। अगर एक क्लास में 5 ही क्वेश्चन हो पाता है तो अभी हम और क्वेश्चन करवाएंगे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, पर क्वेश्चन बहुत करवाएंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, इफ पॉसिबल, अगर संभव है, अगर संभव है मेरे भाई, इफ पॉसिबल तो क्या करना है, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है अगर संभव है तब। तो ये चीज़ कैसे पता करेंगे बताइए, हम ए का नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रो के बराबर देखेंगे, अगर ये बराबर हो जाता है हम कहेंगे कि ए बी अपना पॉसिबल है, अदरवाइज ए बी पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। तो चलिए आपको हम पहले बताते हैं कि ये बराबर है कि नहीं, ध्यान से देखिएगा, आपको हम पहले बताते हैं कि बराबर है कि नहीं, ठीक है। चलिए देखा जाए कि पहले बराबर है कि नहीं, उसके बाद हम फिर देखते हैं, इसको चेक करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम पूरा नहीं लिखते हैं, थोड़ा शॉर्टकट से मेरे को बनाने का कोशिश करते हैं ताकि चीज़ें आपको भी क्या है समझ में आए। आप देख लीजिएगा ए क्या है, आप ए बता दीजिए, ए कितना है बता दीजिए, 2/3 का मैट्रिक्स है, 2/3 का मैट्रिक्स है। बी क्या है बताइए, बी क्या है, आप बी देख रहे हैं मतलब ये कितना है बताइए, 3/2 का मैट्रिक्स है, 3/2 का मैट्रिक्स है। तो बताइए ए बी पॉसिबल होगा ना, हम ऐसे ही बनाते हैं शॉर्टकट में, पूरा तो लिख नहीं सकते हैं ताकि मतलब टाइम का वेस्ट हो जाएगा। ए बी पॉसिबल है तो ए बी के बताइए ऑर्डर क्या आ जाएगा, हम क्या बोले थे, आप ए का रो देख, ए का कॉलम देख लो, बी का रो देख लो, तो ए बी जो आएगा 2/2 का आएगा, मतलब कि ए बी पॉसिबल है मेरे भाई, बिल्कुल पॉसिबल है, ए बी अपना पॉसिबल है, ए बी पॉसिबल है ना, ए बी तो पॉसिबल है ही है। तो हम बोल देंगे कि भाई ए बी अपना पॉसिबल है, चलिए हम बोल दिए कि भाई ए बी अपना पॉसिबल है, हो गया ना, ठीक है, ए बी अपना पॉसिबल है। तो बोला है कि यदि संभव है तो आप बी ए और ए बी का मान ज्ञात करें, मतलब आपको ए बी भी कैलकुलेट करना है, आपको बी ए भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम देख लें कि ए बी जो आएगा 2/2 मैट्रिक्स का आएगा, क्या बी ए पॉसिबल है, तो चलिए ये भी चेक कर लेते हैं। इसमें भी बड़ा चीज़ क्या है, इसको भी चेक कर लेते हैं। इधर देखिएगा ज़रा, चेक कर लिया जाए इनको भी ज़रा, क्या भाई
ये संभव है कि नहीं, ये आपको अगर ये ऐसा चीज़ आप कर देते हैं तो भाई जो कॉपी चेक करते हैं उनको कहीं ना कहीं वो इम्प्रेस हो जाएंगे कि अच्छा अच्छा बच्चों ने मतलब पूरा प्रॉपर इधर एक्सप्लेनेशन कर डाला है। देखिए एक क्या है, देखिए ध्यान से, मेरे से बी ए बोला है ना, तो पहले हम बी मैट्रिक्स के बारे में लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा ना। बी ए बोला है तो पहले बी मैट्रिक्स का इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो देखिए बी मैट्रिक्स क्या दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है कितना है बता दीजिए, 3/2 है। तो आप 3/2 लिख लो, आप 3/2 लिख लो। ए मैट्रिक्स कितना है बता दो, देख लो ए मैट्रिक्स कितना है, 2/3 है, लिख लो 2/3 है ना, 2/3 है। ठीक है, ध्यान से देखना अब, क्या बी ए पॉसिबल है, बी ए पॉसिबल है, देख लेंगे, हम देख लेंगे बी ए पॉसिबल है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे बी ए के लिए बता दें, हम बी ए के लिए क्या कर देंगे, हम बी ए निकालने के लिए बी का कॉलम ए के रो के बराबर देखेंगे, यदि बराबर है तो भाई पॉसिबल है। तो आप देख सकते हैं कितना है, 2 और 2 देख रहे हैं ना, मतलब ना ये तो बताइए क्या आएगा, 3/3 का एक मैट्रिक्स मिल जाएगा मेरे को, बी ए क्या आ जाएगा 3/3 ऑर्डर का। बस बस इतना ही हो गया, तो हम बोल देंगे कि भाई बी ए भी पॉसिबल है। हिंदी मीडियम वाले क्या लिख देंगे कि भाई ए बी पॉसिबल है, ए बी पॉसिबल है या संभव है, ठीक ना। हम बोल देंगे कि भाई ए बी क्या, अपना बताइए, पॉसिबल है, क्या है भाई पॉसिबल है। या फिर आप लिख लीजिएगा मतलब कि ए बी का मल्टीप्लीकेशन संभव है, बी ए भी क्या है बताइए, ये भी क्या है पॉसिबल है, मतलब बी ए का मल्टीप्लीकेशन भी क्या है संभव है। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको हम ए बी और बी ए निकाल के बताते हैं कितना आएगा। आई होप ये चीज़ आप लोग को समझ में आ भी रहा होगा कि ए बी और बी ए कितना आएगा, ये कोई बड़ा चीज़ है नहीं। चलिए तो इधर स्पेस है तो इधर ही हम ट्राई करते हैं, इधर ही ट्राई करते हैं ए बी निकालने के लिए। देखिएगा ध्यान से, देखिए सभी चीज़ आपको हम पूरा मतलब अच्छा से लिख के समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, चीज़ ही समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहे हैं, ऐसे भी कुछ नहीं कुछ स्किप कर रहे हैं। +2 का लेवल है जो टोटल बढ़ा देते हैं, मतलब टोटल पढ़ा दे रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। देखिए ध्यान से ए बी निकालना है मेरे को, चलिए ए बी निकालना है, ध्यान से देखिएगा। आपको रिजल्ट पता है कि ए बी 2/2 मैट्रिक्स मिलेगा, ये चीज़ आप पहले ही टारगेट फिक्स कर चुके हैं, तो आप 2/2 का एक मैट्रिक्स बना लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि ए बी 2/2 ही मिलेगा भाई, चाहे कुछ कुछ भी कर लो तुम, ठीक है ना। चलो देखिए ध्यान से ए बी मेरे को 2/2 मिलेगा। अब बात यहाँ पर आता है, हम क्या करेंगे, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये जो रो है ये कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर एक बार शिफ्ट कर जाएगा कॉलम। देखिए 4×2 = 8, 4×2 मतलब 4×2 = 8, यहाँ आप 8 लिख दीजिए, फिर प्लस लिखिएगा, हो गया ना। फिर 2 × 2 देखिए, देख लीजिए अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मेरे भाई 4×2 = 8, 2 × 2 और 2 × 2 है ना। चलिए तो कितना हो गया, 8 और 2 हो गया। आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। चलिए अब देखिएगा हम क्या करते हैं, इस कॉलम के साथ तो हो गया मल्टीप्लाई, अब नेक्स्ट कॉलम में इसी को शिफ्ट करते हैं रो को कांस्टेंट रखते हुए। तो 2 × 2 3 × 3 मतलब कि देखिए जो सीबीएसई वाले होंगे मतलब वो समझ लीजिएगा, जो सीबीएसई वाले होंगे देखिए 2 × 4 8, 1 × 2 2 और 2 × 1 2 हो गया, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले की तो हम बोल ही रहे हैं। फिर 2 × 1 2, चलिए इसको ज़रा बड़ा किया जाए, देखिएगा मैट्रिक्स को इसको बड़ा करना पड़ेगा। चलिए हो गया, ध्यान से देखिएगा 2 × 2 2 हो गया, प्लस और बता दीजिए 2 × 2 हो गया, फिर देखिए 1 × 3, तो ये 3 लिख दो, सही है ना। और 2 × 2 प्लस में 4 लिख दो। देखिए ज़्यादा लिखना, बार बार लिखना, ए को बी को बार बार लिखना क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम है, आप ऐसे ही समझिएगा, ठीक। आप अपने लिख सकते हैं, अगर आपको लिखने का शौक है तो इसके पहले लिख लीजिएगा ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विथ बी मैट्रिक्स देन दिस मैट्रिक्स, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका तो काम हो गया, आप देख रहे हैं इसका काम हो गया ना। अब मेरा देखिए, अब एरो जो जो भी हम एरो बनाए बस उसको आपको ध्यान देना है, आपको इस रो को कलेक्ट करना है एक बार,
पहले वाला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड टाइम इसके साथ, पहला फर्स्ट और सेकेंड इसके साथ, बस। और बीच में प्लस का साइन रहेगा, इतना याद रखिएगा। अब देखिए, अब 1 × 4 कितना आएगा बताइए? 1 × 4 4 आएगा, फिर बीच में प्लस, 2 × 2 4 आएगा, 2 × 2 4 आएगा, हो गया ना? 2 × 2 4, 4 × 4 4 × 1 तो 4 ही आएगा। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए, 1 × 1 1 आएगा, बीच में प्लस का साइन दे दें आप, 1 × 1। 2 × 3 6 आएगा, फिर बीच में आप प्लस का साइन दे दीजिए, 2 × 3 6, 4 × 2 8 आएगा। चलिए, हो गया ना? बिल्कुल हो गया, बिल्कुल सही है मेरे भाई। तो बताइए ए बी क्या आ जाएगा अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई करें? देखिएगा ध्यान से। कितना हो गया? 8 × 10 × 12, मतलब कि ये 12 आ गया, 12 आ गया। 3 3 + 4 7 और 2 9, सही भाई। 4 ये तो 12 आ गया, आपको देख ही रहा है। और ये 6 1 7 8 15 आ गया। तो हम बोलेंगे भाई ए भी अपना यही आएगा। क्या सभी लोगों को समझ में आया? क्या सभी लोगों को समझ में आया क्या? ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए अगर सभी लोग को समझ में आ गया तो। ये ए भी बहुत ही आसान था, आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आपको हम बी ए बताते हैं। ज़रा फास्ट इसको आप नोट डाउन कीजिएगा, फिर हम आपको बी ए बताते हैं कि बी ए क्या आएगा। चलिए, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज हम कलेक्ट करके लेके आए हैं, ठीक ना? कलेक्ट करके लेके आए हैं। आपको बस केवल समझना है कि हम क्या समझाना चाहते हैं, उतना ही सफिशियंट है जो आपको हम बता रहे हैं, बस। इससे ज़्यादा एग्जाम में कुछ आने वाला है नहीं। चलिए, हो गया ना? हो गए तो बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट बीए का कैलकुलेट करते हैं। अब आपको बीए तो खुद कैलकुलेट कर ही लेंगे, पर चलिए एक बार हम कैलकुलेट करके आपके लिए बता देते हैं। रुक जा भाई, ये यहाँ पर बी ए निकालना है ना? चलिए ध्यान से देखिएगा जरा मेरे भाई, बी ए निकालना है मेरे को। आपको ऑलरेडी पता है, आपको ऑलरेडी क्या पता है कि जो अपना बी ए है कहीं ना कहीं 3/3 मैट्रिक्स के आएंगे, 3/3 मैट्रिक्स के। तो 12 से हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। क्या बन गया भाई? चलिए एक 12 से स्क्वायर ले लेते हैं। चलिए, हो गया ना? बी ए कैलकुलेट करना है, ध्यान से आइए इधर देखिएगा। बी ए कैलकुलेट करने के लिए वापस आते हैं एक बार, देखिए बी कितना है? 4 1। एक बार लिखना पड़ेगा ताकि आपको समझ में चीज़ें आए, अदरवाइज आप कन्फ्यूज। 4 1 2 3 1 2। बी मैट्रिक्स इधर बनाते हैं, देखिएगा 4 1 4 1 2 3 1 2, ठीक। 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 4 1 2 4, हो गया ना? अब देखिएगा, समझिएगा कि ये फर्स्ट वाला बी है और सेकेंड वाला ए है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए हम रो और कॉलम बना लेते हैं। देखिए ये आपके लिए सिर्फ लिख रहे हैं, ठीक है ना? मेरे को तो लिखने आता ही है। आप देखिए 3 बार फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, 3 बार ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना? चलिए तो इधर हम पुट करते चलते हैं। देखिए 4 × 2 हो गया, 4 × 2 हो गया। अच्छा, हम 4 × 2 तो बार बार लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। सॉरी इसके लिए, देखिए ध्यान से डायरेक्ट लिख देते हैं। तो 4 × 2 मतलब 8 हो गया, प्लस 8 हो गया ना, प्लस 4 × 2 8। और बता दीजिए 1 × 1 1 हो जाएगा, 1 × 1
1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आइए, देखिए अब ये जो है रो अपना फिक्स रहेगा, अब 1 से 2 में फिक्स होगा, 1 से 2 में जंप करेगा और एक बार 2 से 3 में जंप करेगा बस। तो 2 1 हो गया। अब 4 इंटू 1 4 और प्लस हो गया ना, और 1 इंटू 2 2 हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए, 4 इंटू 2 8 और बीच में प्लस का साइन दे दें, 4 इंटू 1 4, बिल्कुल सही है। तो इतना आप सभी लोग को समझ में आया होगा, ठीक ना। चलिए एक बार हम देखिए, इधर हम आपको बता देते हैं कैसे मल्टीप्लाई परफॉर्म किए हैं। देखिएगा, इस 4 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किए और फिर 1 को 1 से, हाँ, पर 4 इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा और बीच में प्लस साइन दे दीजिएगा, फिर 1 इंटू 1। तो देखिए वही काम किए हुए हैं, कुछ नहीं, आसान है सभी चीज़ें, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान है, मैट्रिक्स टफ थोड़ा ना है मतलब। नेक्स्ट में आइए, देखिएगा नेक्स्ट हम बनाते हैं 2 3 वाला, 1 2 3 ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या है, 2 और 3 है तो 2 इंटू 2 4 और बीच में प्लस दे दीजिए, 3 इंटू 1 3 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, सही है, 2 इंटू 2 4, बिल्कुल सही है भाई, 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 4 12 हो गया। चलिए हो गया ना। नेक्स्ट अब एरो, क्या एरो को फिर शिफ्ट कीजिए नीचे, देखिए हम 1 2 के पास आ गए, फिर प्रोसेस वही करना है, प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो 1 इंटू 2 2 और 2 इंटू 1 2 हो गया ना, फिर प्रोसेस वही है, 1 इंटू 1 1 और प्लस 2 इंटू 2 4, बिल्कुल सही है, 1 इंटू 2 2 और 2 इंटू 4 8 हो गया। बताइए बी ए क्या आ गया अपना, बी ए कहने के देखिए 8 1 9, 8 और 8 और 1 9, 4 और 2 8, 8 और 4 12, 4 और 3 7, 6 और 2 8, 4 12 और 4 16, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 8 2 10, बिल्कुल सही। देखिए तो अपना बी ए मैट्रिक्स भी आ गया, और बी ए का ऑर्डर देखिए, तो हम क्या बताए थे आपके लिए कि बी ए कितना ऑर्डर का आना चाहिए, बी ए कितना ऑर्डर का आना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम ए बी कितना 2/2 आया हुआ है ना, ये 2/2 आया हुआ है। बी ए बताइए कितना बताए थे, 3/3, तो क्या देखिए 3/3 आया है भाई, बिल्कुल आया ना, 3/3 आया है, ठीक है। चलिए तो यही अपना क्या हो जाएगा बताइए, आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को समझ में आया होगा, आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इधर देखिए एक, इधर हम रफ आइडिया दिए थे समझने के लिए, ठीक है, तो इधर आपको समझने के लिए था, तो इसको हम एरेज कर देते हैं। चलिए बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, क्या ही तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बढ़िया था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो भाई हम क्वेश्चन को भाई सेलेक्ट करेंगे ही, ठीक ना। जो भी अपना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है उसका तो डिस्कशन किया ही जाएगा एटलीस्ट, ताकि उसमें थोड़ा अच्छा अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी तो में तो कोई खास क्वेश्चन ही नहीं है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर टारगेट है और सीबीएसई का पीवाईक्यू टारगेट है, और साथ के साथ एनडीए और जेई मेंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये, सीबीएसई का ओल्ड पेपर का क्वेश्चन है, बट अच्छा है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से, आप भी समझने का कोशिश कीजिएगा। क्या है, क्या बात बोल रहा है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मतलब समझिए कि इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और साथ के साथ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस का भी कंसेप्ट है, बस इतना आपको टारगेट रखना है कि मेरे भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और साथ के साथ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का भी इसमें कॉन्सेप्ट है। आप देखिएगा इधर, ठीक ना, आप इधर देखिएगा जरा हम कैसे बनाते हैं इसको। देखिए क्या दिया हुआ है अपना, चलिए देख लीजिएगा एक बार ध्यान से, क्या क्या दिया हुआ है। गिवन एक बार लिख देते हैं आपके लिए, 3
और -4 1 और 2 हो गया। फिर क्या है, x y इज इक्वल टू 3 11, ये गिवन है अपना, ठीक ना। तो बताइए, देखिए हम कैसे सोल्व करते हैं, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब ध्यान से देखिएगा हम क्या करते हैं इधर, पहले तो मल्टीप्लाई परफॉर्म करेंगे। तो मल्टीप्लाई परफॉर्म करेंगे तो देखिए क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, देखिए 3 को x से मल्टीप्लाई किए तो 3x आया, ठीक है ना। बीच में एडिशन का साइन रहता है, बट -4y है, तो आप लिख दीजिए -4y, हो गया ना। अब तो आगे जाएगा ही नहीं मल्टीप्लीकेशन। फिर क्या हो गया, x को देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में, जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लीकेशन के टाइम आपको ऑर्डर देखना जरूरी नहीं है कि क्या इनका नंबर ऑफ कॉलम इनके नंबर ऑफ रो के बराबर है कि नहीं। अगर ये बोल दिया कि सोल्व करना है तो मतलब बाय डिफॉल्ट सही है, बाय डिफॉल्ट सब कुछ सही है, तभी मल्टीप्लीकेशन दिया है। चलिए ठीक है ना। तो देखिए 3x - 4y हो गया, और ये क्या आ गया बताइए, x और प्लस में 2y आ गया, इज इक्वल टू बताइए क्या है, 3 और 11। अब हम लोग जानते हैं कि मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं कब, जब उनके कोरस्पोंडिंग क्या हो जाए, एलिमेंट्स आपस में बराबर हो जाए। यही तो कंसेप्ट का इसमें यूज है बस, और कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं। ध्यान से देखिएगा जरा। तो 3x से हम जब कंपैरिजन करते हैं तो 3x -4y इज इक्वल टू 3 के इक्वल आ गया। इसको आप इक्वेशन 1 कंसीडर कर लें, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, x + 2y किसके इक्वल आ गया, x + 2y किसके इक्वल आ गया, 11 की इक्वल आ गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब मेरे को सोल्व करना है, ठीक है। सोल्व करते टाइम मेरे को एक बात हमेशा याद रखना है, देखना है कि क्या 3x - 4y और x + 2y आपस में ऐड और कट रहे हैं कि नहीं, कैंसिल आउट हो रहे हैं कि नहीं। नहीं हो रहेंगे तो पहले किसी एक टर्म को आपको इक्वल बनाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो लिखेंगे मल्टीप्लाई, दूसरा पेन यूज करते हैं ताकि आपको बातें समझ में आए, देखिएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2 और प्लस इक्वेशन 1। बस आपको यही चीज़ याद लिखना है, आपको यही चीज़ लिखना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2 और प्लस इक्वेशन 1, और कुछ नहीं। इतना ही काम था अपना, इतना ही अपना काम था। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या करते हैं भाई, LHS को एक तरफ RHS को एक तरफ रखेंगे तो क्या है, 3x और -4y हो गया। बीच में प्लस का साइन दीजिएगा क्योंकि हम ऐड बोले हैं। इक्वेशन 1, देखिए इक्वेशन 1 प्लस 2/इक्वेशन 2, तो 2x हो गया, इधर हो गया ना, और प्लस 4y हो गया। अब कांस्टेंट एक तरफ है ना, तो कितना हो गया बताइए, 3 और प्लस में 11 को 2 से मल्टीप्लाई किए थे ना, तो 22 हो जाएगा। बस इतना ही तो था, बहुत ईजी है सोल्व करना है इनको। हम इसी प्रकार सोल्व करते हैं। अगर आपको और भी शॉर्टकट आता है तो आप वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, पर हम जनरली बच्चों को ऐसे ही सिखाते हैं ताकि उनको कन्फ्यूजन ना हो। चलिए हो गया ना। चलिए अब देखिएगा क्या है, कौन कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है। जो कैंसिल आउट हो रहा है आप उसको कैंसिल कर दो। तो आप कहिएगा सर 4y या -4y प्लस 4y तो कैंसिल हो रहा है, तो हमने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ हो गया अपना 5x हो गया, और 22 और 3 25 हो गया। तो बताइए x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू कहीं ना कहीं 5 आ गया। चलिए हो गया ना। अब हम क्या कर लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से
हम फ्रॉम इक्वेशन 1 में 1 से y का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 1 मिनट रुकिएगा जरा, बस 1 मिनट। फ्रॉम इक्वेशन 1 मतलब कि समीकरण 1 से हिंदी मीडियम में फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए ध्यान से, x का वैल्यू 5 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा बताइए। या फ्रॉम इक्वेशन 1 में 3x है ना, तो ये हो जाएगा 15 और माइनस 4y इज इक्वल टू 3 हो गया। तो बताइए 15 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 12, तो 4y इज इक्वल टू 12। y बताइए कितना गया, y इज इक्वल टू 3 आ गया। चलिए y इक्वल टू 3 आपको समझ में आया होगा ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 3 आ गया इस क्वेश्चन का। तो सीबीएसई के एक ओल्ड क्वेश्चन था, तो सोचे कि चलिए इसको जरा मतलब क्लास में डिस्कस करवा दिया जाए। क्या पता इस टाइप का क्वेश्चन अगर दोबारा कभी रिपीट होते हैं तो अच्छी बात है, आप देख लीजिएगा इसको जरा ध्यान से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए और देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, चलिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, सभी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को आज हम सेलेक्ट किए हुए हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको वेस्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि नहीं इस क्वेश्चन में तो कुछ कंसेप्ट था ही नहीं, सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लेकर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द फॉलोइंग एज ए सिंगल मैट्रिक्स। दिए गए अवयव को एक सिंगल अवयव में बदलें। चलिए देख लेते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, जरा इसको प्रिंटिंग में गड़बड़ हो गया, आप देख लीजिएगा। चलिए हो गया ना, मैंने राइट द फॉलोइंग एज ए सिंगल मैट्रिक्स, इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में बनते हैं। देखिए अगर एक क्वेश्चन बोला कि राइट द फॉलोइंग एज ए सिंगल मैट्रिक्स, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, चेक करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं बनता है इधर कि आप बैठ के इधर चेक करेगा कि भाई सही है या गलत, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा आप। मतलब मान के चलते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ही है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कितना है बताइए। ये जो मल्टीप्लिकेशन में अगर हम जाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, एक बार लिखना ही पड़ेगा मेरे को। क्या है इधर देखिएगा, वन -2 3 2 -1 5 0 2 4 -7 5 0, सही है ना। चलिए इधर ध्यान से आपको देखना पड़ेगा जरा एक बात। ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये कितना है मान के चलते हैं, देखिए ध्यान से। ये आपको दिखाई दे रहा है कि भाई 1/3 मैट्रिक्स है। ये कितना है 1/3 मैट्रिक्स है ना, 1/3 मैट्रिक्स है। ये कितना है 3/3। तो बताइए ये जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है इसका कॉलम कितना है 3 और सेकेंड वाले मैट्रिक्स का रो कितना है 3। तो क्या पॉसिबल है कि नहीं है, पॉसिबल तो है। पर रिजल्ट क्या आएगा 1/3 आएगा, मतलब कि 1 रो आएगा और 3 कॉलम आएगा, 1 रो आएगा और 3 कॉलम आएगा, ठीक है ना। तो इसको लिखना कोई ज़्यादा जरूरी था नहीं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली क्या होता है कि भाई पॉसिबल है तभी दिया हुआ है, ठीक ना। पर आपको पता चल चुका है कि जो रिजल्ट आएगा मेरे को 1/3 में आने वाला है। चलिए ध्यान से इसको ज़रा सोल्व भी किया जाए। फिर देखिएगा बीच में क्या है, माइनस का साइन दिया है, आप इधर माइनस लिख दो। क्या है 2 -5 और 7, ठीक है ना।
2 माइनस 5 और 7। अब ध्यान से देखिएगा, इधर हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा देखिए, ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। 2 एकम 2 इंटू 1 और 2 हो गया ये, सही है ना। और इसको 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0 हो गया, और इसको -21 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट्स पर चलते हैं। तो ये हो गया आपको -1, ये हो गया -4, आप चेक कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। और ये हो गया 15। ठीक है, ये देखिए ये 5 हो गया, ये क्या हो गया अपना 5, क्या हो गया भाई 5 हो गया। और ये हो गया -8, सही है। और ये हो गया 0, हो गया ना। अभी पीस कुछ है क्या, -4, 1 मिनट रुकिए जरा देख लेते हैं। 2 इंटू 1 0 और माइनस, सही भाई, ये बिल्कुल सही है। -4 और बिल्कुल सही है, -8 और ये 0, हाँ सही है। चलिए, इधर माइनस है, क्या है 2, -5 और 7, हो गया ना। चलिए, अब कुछ करना नहीं, अब तो हम इसको सोल्व ही कर लिए हैं, लगभग लगभग सोल्व ही कर लिए हैं। इसको सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना था। तो 2 में से 21 को सब्ट्रैक्ट कर लें, 2 में से 21 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है आपको केवल, और कुछ नहीं करना है। चलिए इधर देखिए ध्यान से, 2 में से 21 को सब्ट्रैक्ट कर ली तो -90 हो गया ना। वापस आइए, इधर देखिए क्या हो जाएगा, -5, -1 और -4, -5 और +15 तो +10 आ जाएगा। चलिए, यह आ जाएगा प्लस में, सॉरी प्लस में 10 नहीं आएगा, मतलब कि एक दूसरा मैट्रिक्स आ जाएगा सेकेंड एलिमेंट्स का। ठीक है, देखिए बीच में तो समझिए गैपिंग है सब। 5 - 8, 5 - 8 डेट इज -3। ओके ठीक है, बिल्कुल सही है। हम्म, वापस आइए, देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 -5 और 7, 2 -5 और 7 हो गया ना। अब बता दीजिए क्या आ जाएगा, अब तो सब्ट्रैक्ट कर लेना है केवल, सिंपल सा। -90 और माइनस तो -21 हो गया ना, बिल्कुल सही है। और ये 10 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, बिल्कुल सही है। और -3 और -7 माइनस हो गया 11। तो लीजिए हम इसको सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिए, ये अपना सिंगल मैट्रिक्स हो गया। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत आसान था, मतलब ये सभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन हैं, और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ ये फालतू टाइप के क्वेश्चन है, ये सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। तो आई होप सभी लोग को समझ में आया होगा। ये पांचों क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए हैं, मतलब ऐसा नहीं मतलब कि इजी सा कोई क्वेश्चन लाए और हम आपको करा करके इधर सोल्व करा कर दिखा दिए। ठीक है, तो ये सभी अपना समझिए कि ये प्रैक्टिस बेस में, देखिए आपके लिए हम लेक्चर डाल रहे हैं जो, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पार्ट 6 तक हम पढ़ा चुके हैं, ये अपना पार्ट 7 में नहीं आएगा, ये आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस में केवल आएगा। ये 5 क्वेश्चन सबसे बेस्ट क्वेश्चन थे, और उनके बेस्ट सॉल्यूशन भी आपको हम बता दिए, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन करवाएंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो अभी है ही है हमारे पास, क्वेश्चन का कमी है नहीं, क्वेश्चन अभी मेरे पास है। देखिए क्वेश्चन अभी कितना है, क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन है ना, अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे। क्वेश्चन के लिए नहीं टेंशन लेना है, क्वेश्चन का नहीं, देखिए सीबीएसई का भी क्वेश्चन है, तो आपको हम ऐसी 5-7 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस पेज करवाते रहेंगे। साथ के साथ आप क्वेश्चन देखते चलिएगा, और एग्जाम में देखिएगा क्वेश्चन इधर ही से हिट कर जाएगा, क्वेश्चन एग्जाम में इधर ही से हिट कर जाएगा। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक अलग प्लेलिस्ट बना के हम दे देंगे, और साथ के साथ जो सीरीज चल रहा है उसका तो प्रैक्टिस अलग से होगा ही होगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर आपको हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत करवाएंगे। देखिए बहुत क्वेश्चन है,
क्वेश्चन लेकर के आए थे आपके लिए सीबीएसई का। ये सब सभी नेक्स्ट क्लास में होगा, देख रहे हैं ना, ये सभी सीबीएसई के क्वेश्चन है, ये सभी सीबीएसई के क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं भाई। बहुत क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन के लिए टेंशन नहीं लेना है। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन के लिए टेंशन मत लीजिएगा, सभी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम आपके लिए करवाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में फिर क्वेश्चन हम लोग 5-6 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा, फिर उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। मतलब प्रैक्टिस बैच अपना अलग ये चल रहा है, और साथ के साथ प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेगा जो पार्ट 7 पार्ट 8 करके आने वाला है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, सभी लोगों को गुड नाइट।